अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वास्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि उमैर इलियासी देवबंदी ये अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर गया था और उसमें शामिल हुआ था और इसने हिस्सा लिया था। उसके बाद कुछ दिनों से कल का एक इंटरव्यू सामने आया कि उसने बताया मीडिया को कि उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया गया है। तो सबसे पहले वो मुकम्मल वीडियो आप समाअत कीजिए, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह रहमान कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद भारत के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के खिलाफ अब एक फतवा जारी किया गया है। इस फतवे में लिखा है कि अब जो चीफ इमाम है वो अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो इमाम कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इस फतवे में क्या लिखा है और ये तक की बात निकल के सामने आ रही है कि इनको अब धमकियां मिल रही हैं। सर, ये फतवा आपके हाथ में है, इस फतवे को जारी आपके खिलाफ किया गया है, इस फतवे में क्या लिखा है? मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मुझे निमंत्रण मिला और निमंत्रण मैंने स्वीकार किया और स्वीकार करके मुझे 2 दिन लगे उस पर विचार करने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैं अयोध्या चला गया ये सोचकर कि हमारे देश में आपस में सौहार्द बना रहे, और इस फैसले को मैंने राष्ट्र हित में लिया और मैं वहां गया। अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, वहां पर साधु संतों ने बहुत मोहब्बत दी, ट्रस्ट ने स्वागत करके इस्तकबाल किया। एक अच्छा माहौल, एक अच्छी बात वहां से निकली। उस माहौल को देखते हुए मैंने वहां पर अपना एक पैगाम दिया, पैगाम मोहब्बत, जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं सबकी जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा ये पैगाम मोहब्बत आम हो गया, तमाम चैनलों पर तमाम सारा वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे चलने लगा। इस बात को देखते हुए वो लोग जिनको ये प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए था, उनको ये आग लगना वहां से शुरू हो गई। ये कौन है, किसने आपके खिलाफ फतवा किया है? मेरे नंबर पर अलग अलग जगहों से धमकियां आनी शुरू हो गई। मेरे खिलाफ नफरत के पैगाम, नफरत के मैसेज आने शुरू हो गए। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अब्द शब्द तमाम सारे आने लग गए। माहौल को खराब करने की पूरी वो होने लगी। ये कौन है जिन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी किया है? मुझे कल एक फतवा जारी हुआ सोशल मीडिया से, और ये फतवा जो था मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि इसने मेरा नंबर, मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया और तमाम सबको, इस शख्स ने कहा है कि सब फतवे जारी करें, तमाम सारे इमामों को, तमाम देश के मस्जिदों को इसने ये तमाम फॉरवर्ड करने शुरू करें। तमाम देश भर से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, माहौल खराब होने लगा। रात को जब ये मुझे मिला तो इसमें इन्होंने 3 बिंदु हैं जो समझने के हैं। मुझ पर जो कुफ्र का फतवा जारी किया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 वजह से हम आपको कुफ्र का फतवा जारी करते हैं। पहला बिंदु है कि आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप एक इमाम हैं और आप चीफ इमाम हैं, आपका बड़ा दायित्व है, आप वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए आपके खिलाफ ये फतवा जारी बनता है। दूसरा बिंदु था कि आपने ये कहा इंसानियत बड़ा धर्म है, इसलिए आपने इंसानियत को धर्म से बड़ा कर दिया, इसलिए आप पर यह फतवा जारी होता है। तीसरा बिंदु है कि आपने कहा कि धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊंचा कर दिया, इसलिए यह फतवा आप पर जारी होता है। इन 3 बिंदुओं को उन्होंने बेस बनाकर तमाम जो फतवे के हिसाब से जो मेरे खिलाफ जो फतवे के
तरीके हैं वो पूरे इन्होंने मेंशन किए हैं कि आप पर ये सजा कौन कौन सी लागू होती हैं, आप पर क्या क्या सजाएं लागू होंगी, ये सारी चीजें इन्होंने मुझे दे दी। इस फतवे में क्या लिखा है, किस तरह की सजा की बात? कुफ्र के फतवे में सर कलम की सजा होती है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि ये भारत है, ये भारत की कि कुफ्र के फतवे में सर कलम की सजा होती है, ये फतवा ये कहता है। ये फतवा है, इसमें तमाम इन्होंने मेंशन किए हैं कि क्या क्या सजाएं होती हैं। इसमें इन्होंने जिस तरह से मुझे कहा है कि ये कुफ्र हो गया है, काफिर हो गया है, अब चूंकि काफिर होने पर वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे ये पैगाम में मोहब्बत देने से उनको ये तकलीफ हो रही है, मेरा देश के प्रति ये पैगाम देने से उनको तकलीफ हो रही है, पहली बात तो ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता, ये भारत है। तो क्या तो ये इस्लामिक देश नहीं है। अगर ये फतवा इस्लामिक देश होता तो वहां दिया जा सकता था, ये पाकिस्तान में तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो मेरे विरोध ये फतवा जारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अब ये फतवा देने के लिए उनको ये समझना होगा कि अगर वो फतवा दे रहे हैं और मुझे जान से मारने की और सर कलम करने की और तमाम मुझे बायकाट करने की और माफी मांगने की जो बातें कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। मैंने अपने देश के प्रति जो काम किया है, अपने देश के लिए किया, राष्ट्र हित में किया है, सौहार्द के लिए किया है। अगर आपको ये मेरा मोहब्बत का पैगाम आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि देश के अंदर सौहार्द, आपसी भाईचारा बने, आपको पसंद नहीं है, तो ये फतवे अगर आपको जारी करने हैं और आपको पसंद नहीं है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो मुकम्मल देख लिया होगा। ये स्क्रीन पर मैं आपको लगा दे रहा हूँ, मोहम्मद तनवीर साहब ने 7 बातें अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की हैं, और वो 7 बातें कौन सी हैं, जिनमें से सबसे पहले मोहम्मद तनवीर साहब लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये इमाम नहीं है, ये खुद के बनाए हुए संगठन का अध्यक्ष है, और दूसरी बात ये कि ये सरकार का दलाल है, और तीसरी बात ये कि इस पर जिसने कुफ्र का फतवा लगाया है उसका ये नाम नहीं बता रहा है। चौथी बात ये कि ये फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहा है, और वसीम रज़वी की तरह ये त्यागी बनने के जुगाड़ में है। पांचवी बात ये कि भारत के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और छठी बात ये कि मुसलमानों का दुश्मन है ये कोई भी तर्क जो भी तर्क ये दे रहा है ये हम में से नहीं है। सातवीं बात ये कि भारत और पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये मजाक बनाने अयोध्या गया था। ये 7 बातों पर तमाम मुसलमानों को गौर करना चाहिए।